नमस्कार। कभी सोचा है कि एक आवाज, बस एक कंपन, क्या उसमें इतनी ताकत हो सकती है कि वो दिल के सबसे गहरे बंद कोनों तक पहुंच जाए और सिर्फ पहुंचे ही नहीं, वहां कुछ बदल दे। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी और कह सकते हैं परिवर्तनकारी ध्वनि की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए इस सफर को एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में शायद बहुत सिंपल सा लगे। क्या सच में कोई आवाज, कोई मामूली सा वाइब्रेशन एक टूटे हुए दिल को फिर से खोल सकता है? और थोड़ा और आगे बढ़ें तो क्या वही छोटा सा कंपन उस अंदर की सख्ती को, उस हार्डनेस को भी पिघला सकता है जो ना जाने कितने सालों के अनुभवों से हमारे अंदर जमसी गई है? इन सारे सवालों का जवाब एक शब्द में है, क्लीन। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, असल में इसे बीज मंत्र कहते हैं। मतलब एक सीड साउंड, एक ऐसी ध्वनि जिसके अंदर बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ है। तो चलिए इसमें और गहरे उतरते हैं। और सबसे पहले एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। क्लीन किसी और को कंट्रोल करने या वश में करने का कोई टूल नहीं है। नहीं, ये तो खुद को खोलने की एक चाबी है, अपने ही अंदर के दरवाजे खोलने की। शास्त्रों में क्लीन को काम बीज कहा गया है, यानी मौलिक आकर्षण और रचनात्मक आवेग की बीज ध्वनि। पर यहां पर ये जो शब्द है काम, इसका असल में मतलब क्या है? और यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है। इसका जो असली वैदिक मतलब है वो हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो अंतर है ना, वो यहां बहुत साफ साफ दिखता है। देखिए, आम बोलचाल में काम का मतलब वासना या शारीरिक इच्छा तक ही रह गया है, लेकिन वैदिक कॉन्टेक्स्ट में यह कुछ बहुत बड़ा है। यह है सृजन का आवेग, बनाने की इच्छा, जीवन का अस्तित्व की तरफ जो एक नेचुरल खिंचाव होता है ना, ये वो है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सोच बहुत पुरानी है। ऋग्वेद में भी आता है कि जब सृष्टि शुरू हुई तो सबसे पहले काम पैदा हुआ, यानी इच्छा, बनाने का संकल्प। ये वासना नहीं थी, ये वो मूल प्रेरक शक्ति थी जिससे पूरा ब्रह्मांड बना। और क्लीम बस उसी मौलिक रचनात्मक ऊर्जा का ध्वनि रूप है, उसका कंपन है। तो सवाल यह है कि ये रचनात्मक ध्वनि हमारे भावनात्मक केंद्र, मतलब हमारे दिल से सीधा कनेक्ट कैसे करती है? इसको ना दिल के लिए एक कोमल औषधि की तरह समझ सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका दिल जिंदगी की सख्ती से थोड़ा बंद हो गया है। बाहर कुछ भी आकर्षित करने से पहले ये सबसे पहले अंदर काम करता है, अंदर की दरारों को भरता है। और जब अंदर सुकून और सामंजस्य आ जाता है ना, तो बाहर के रिश्ते तो अक्सर खुद ब खुद सहज होने लगते हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में क्लीम को कृष्ण तत्व से भी जोड़ा गया है। अब यहां कृष्ण का मतलब किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था से है। एक ऐसी अवस्था जो जिंदगी को एक उत्सव की तरह जीती है, जिसमें एक सहज आनंदपूर्ण आकर्षण होता है। क्लीम बस उसी चेतना की आवाज है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है। और अच्छी बात यह है कि इसका तरीका बहुत ही कोमल और सरल है। देखिए, इस अभ्यास में सबसे जरूरी चीज है कोमलता। आराम से बैठें, कोई तनाव नहीं, और सांस को बस स्वाभाविक रूप से चलने दें। और फिर सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे से क्लीम की ध्वनि बनाएं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह कंपन गले से नहीं, बल्कि छाती के केंद्र से, दिल से आना चाहिए। ऐसा महसूस करना है कि यह आवाज दिल से निकलकर धीरे धीरे बाहर फैल रही है। और जब इस अभ्यास को नियमित रूप से किया जाता है तो अंदर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा रूपांतरण शुरू होता है। सबसे पहला असर तो भावनात्मक स्तर पर महसूस होता है। एक तरह की अंदरूनी मिठास वापस आने लगती है। वो जो एक सख्त सा कवच हम शायद दिल के चारों तरफ बना लेते हैं, वो धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। ये आत्म स्वीकृति की ध्वनि है जो हमें खुद को और ज्यादा करुणा से देखने में मदद करती है। मानसिक स्तर पर देखें तो ये एक शांत लेकिन सजग वाली स्पष्टता लाता है। सीधी सी बात है, जब दिल संतुलन में होता है तो मन भी उसे फॉलो करता है। और शारीरिक रूप से छाती के क्षेत्र में एक हल्की सी गर्माहट या कंपन महसूस हो सकती है, जो इस बात का संकेत है कि हमारा भावनात्मक केंद्र फिर से जीवंत हो रहा है। ओशो का ये उदाहरण इस बात को कितनी खूबसूरती से कहता है ना। क्लीम बस उसी प्रेम ऊर्जा को जगाने का एक जरिया है। और ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जब ये अंदर आजादी से बहने लगती है तो पूरी जिंदगी ही एक नृत्य बन जाती है। और ये बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आती है कि क्लीम मंत्र का असली मकसद, असली लक्ष्य क्या है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, रसो हम अपसु कौन्ते, मतलब मैं पानी में रस हूं।
अब ये रस क्या है? ये है स्वाद, सार, आनंद। क्लीम जिंदगी में उसी रस को, उसी आनंद को वापस लाने की एक प्रक्रिया है। और यही यही सबसे जरूरी बात है। क्लीम मंजिल नहीं है, ये एक पुल है, एक सेतु। ये उस चाबी की तरह है जिससे एक दरवाजा खोला जाता है। एक बार जब दरवाजा यानी हमारा दिल खुल गया तो फिर हर वक्त चाबी की जरूरत नहीं पड़ती। लक्ष्य तो वो अवस्था है, एक स्वाभाविक रूप से खुले हृदय की अवस्था। तो आखिर में हम इस एक गहरे सच पर आकर रुकते हैं कि असली आकर्षण, असली खूबसूरती और असली प्यार बाहर से कुछ खींचने से पैदा नहीं होता। वो तो उस प्यार और स्वीकृति से पैदा होता है जो हम अपने अंदर खोजते हैं। और शायद यही क्लीम का असली संदेश है।